दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सुलेमान अलैहिस्सलाम कौन से नबी की नस्ल से थे? अल्लाह पाक ने इन्हें तमाम चरिंद परिंद, हवा और जिन्नात पर काबू क्यों दिया और इन्होंने जिन्नात के साथ ऐसा क्या किया कि जिन्नात इनके फौत होने के बाद भी इनसे डर कर काम करते रहे? जानते हैं इस वीडियो में। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद काशिफ। एक नई वीडियो में आपका खुशामदीद। दोस्तों, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के अजीम नबी थे। हर नबी की तरह इनको भी अपनी कुदरत और अल्लाह से ताल्लुक जाहिर करने के लिए बहुत से मौजज़ात अता किए गए। मशहूर मौजज़ा ये था कि वो तमाम जानवरों और हवा से बात कर सकते थे। वो हवा को चलने और रोकने का हुक्म दे सकते थे। वो जहाँ चाहे उड़ सकते थे। वो तमाम जानवरों को इनकी आवाज में बोलकर हुक्म दे सकते थे। ये मौजज़ा सिर्फ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अता हुआ था। आपके वालिद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम थे। इनकी वालदा भी निहायत शरीफ खातून थी। बचपन ही से वो इन्हें अच्छी बातों की तलकीन करती थी। अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बचपन ही से हिकमत और जहानत से नवाजा था। एक दफा इनके वालिद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम एक मुकदमे में फैसला सुना रहे थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, जिनकी उम्र उस वक्त सिर्फ 11 साल थी, वो भी इनके साथ बैठे हुए थे। ये मुकदमा दो अफराद के दरमियान था, जिनमें से एक का दावा था कि दूसरे शख्स की बकरियों ने इसका पूरा खेत तबाह कर दिया। नुकसान का अंदाजा तमाम बकरियों की कीमत के बराबर था। लिहाजा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फैसला किया कि तमाम बकरियां मुआवजे के तौर पर मुतासरा के हवाले कर दी जाए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो सारी कार्रवाई सुन रहे थे मुदाखलत की और फरमाया, अब्बा जान, आपका फैसला बिल्कुल दुरुस्त है। किसान को अपने नुकसान का अजाला करना चाहिए, लेकिन मेरे जहन में एक बेहतर ख्याल है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटा बताओ क्या ख्याल है? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि इन बकरियों के रेवड़ को किसान के हवाले कर दिया जाए, ताकि वो इनको इस्तेमाल कर सके और इनका दूध इस्तेमाल करे। इन बकरियों के मालिक को कहा जाए कि वो खेत में बीज बोए और फसल काश्त करे। नई फसल जब तबाहशुदा फसल के बराबर हो जाए तो इसे चाहिए कि वो खेत किसान के हवाले कर दे और अपनी बकरियां वापस ले ले। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के फैसले की बहुत तारीफ की और इसे मंजूर किया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अपनी कौम के बादशाह थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम इनके 19वें बेटे थे। इनमें से हर एक को बाप के तख्त के वारिस होने की उम्मीद थी। अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर चंद सवालात और इनके जवाबात नाजिल फरमाए और इन्हें हुक्म दिया कि वो सवालात अपने हर बेटे के सामने रखे। जिसने इन सवालों का सही जवाब दिया वो इनके तख्त का वारिस होगा। एक दिन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने तमाम बेटों को उलमा और अपनी सल्तनत के कबाइल के सरदारों की मौजूदगी में बुलाया। इसके बाद इन्होंने मुंदरजा ज़िल सवालात पेश किए। नंबर 1, इंसान के सबसे करीब कौन सी चीज है? नंबर 2, सबसे दूर कौन सी चीज है? नंबर 3, कौन सी दो चीजें एक दूसरे से मुंसलिक हैं? नंबर 4, सबसे ज्यादा खौफ पैदा करने वाली चीज कौन सी है? नंबर 5, कौन सी दो चीजें गैर तब्दील शुदा रहती हैं? नंबर 6, कौन सी दो चीजें हमेशा मुख्तलिफ होती हैं? नंबर 7, कौन सी दो चीजें एक दूसरे के मुखालिफ हैं? नंबर 8, वो कौन सा अमल है जिसका नतीजा अच्छा होता है? नंबर 9, वो कौन सा अमल है जिसका नतीजा बुरा होता है? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पहले 18 बेटे बेबस महसूस हुए और इनमें से किसी भी सवाल का जवाब न दे सके। फिर सबसे छोटे बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर दर्ज ज़िल जवाबात दिए। आदमी के नजदीक सबसे नजदीक चीज आखिरत है, जिंदगी और मौत, जैसा कि इंसान किसी भी लम्हे मर सकता है। सबसे दूर की चीज वो वक्त है जो गुजर चुका है, जो दोबारा आने वाला नहीं है। वो दो चीजें जो एक दूसरे से जुड़ी हुई है वो है इंसान का जिस्म रूह के साथ। सबसे ज्यादा खौफ पैदा करने वाला इंसान का जिस्म बगैर रूह के हैं। दो चीजें जो एक जैसी रहती हैं वो हैं आसमान और जमीन। दो चीजें जो मुख्तलिफ हैं वो हैं दिन और रात। दो चीजें जो एक दूसरे के मुखालिफ है, जिंदगी और मौत। वो अमल जिसका अंजाम अच्छा है, गुस्से के वक्त सब्र और तहम्मुल है। वो अमल जिसका अंजाम बुरा हो, गुस्से के वक्त जल्दबाजी करना। जाहिर है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम आपके इल्म से बहुत मुतासिर हुए और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अपना जानशीन मुकर्रर फरमाया। इस तरह ये देखा जाएगा कि ये आला तरीन इल्म और हिकमत ही था जिसने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अपने वालिद का जानशीन बनाया और अजीम बादशाह और नबी बना। दोस्तों, सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के ऐसे वाहिद नबी थे जिन्हें अल्लाह ताला ने इनके कितना भी खर्च करने पर हिसाब और किताब से छूट दी थी। यानी कि वो कितनी भी खर्च करे, इनसे इनके खर्च करने का कोई हिसाब नहीं लिया जाएगा। लेकिन फिर भी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने हाथ से बनाए हुए तांबे की चीजों को बेचकर अपना गुजर बसर किया करते थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनके ताबे हवा को किया था जो इनके हुक्म से चलती थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में जिन्नात और शयातीन के फितनों का ज़हूर हुआ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर हुकूमत में अल्लाह ताला ने जिन्नात और शयातीन के लिए इस दुनिया के दरवाजे खोल दिए और सुलेमान अलैहिस्सलाम को इस बात की बशारत दी कि इनकी हुकूमत में अनकरीब जिन्नात और शयातीन का नज़ूल होगा। ये इनकी दौर का सबसे बड़ा फितना था। दोस्तों, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक बार अल्लाह की बारगाह में ये दुआ की थी कि मुझे बख्श दे और मुझे ऐसी सल्तनत अता कर जो मेरे बाद किसी को ना मिले। चुनांचे अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ऐसी अजीब व गरीब
हुकूमत और बादशाहत अता फरमाई कि ना आपसे पहले किसी को मिली और ना आपके बाद। दोस्तों जिन्नात भी अल्लाह ताला की एक मखलूक है जिनको अल्लाह पाक ने बिना दुई वाली आग से पैदा फरमाया। अल्लाह ताला ने तमाम जिन्नात को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे कर दिया था, जिसकी वजह से सुलेमान अलैहिस्सलाम इन जिन्नात से बड़े बड़े काम लिया करते थे। मस्जिद अक्सा की तामीर में ये जिन्नात दूर दूर से पत्थर और समंदर से मोतियां निकाल निकाल कर लाया करते थे। कुरान मजीद में सूरह साद में अल्लाह पाक ने फरमाया, जिसका तर्जुमा है, और हमने सुलेमान की आजमाइश की और उनके तख्त पर एक जिस्म डाल दिया, फिर उन्होंने रुजू किया। इस आयत में अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम पर आने वाली एक आजमाइश का जिक्र किया है। दोस्तों हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी को जन्नत से उतारा गया था। इसे सबसे पहले हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के हवाले किया गया और फिर इनके बाद इनके फर्जंद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मिली। इस अंगूठी की यह तासीर थी कि इसके जरिए तमाम चरिंद परिंद हवा और जिन्नात इससे काबू हो सकते थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वफात के बाद ये अंगूठी भी गायब हो गई। इस अंगूठी में कलमा तैयबा लिखा गया था और इसका रंग आसमानी था। दोस्तों हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के खौफ से तमाम तर जिन काम किया करते थे। मस्जिद अक्सा को तामीर करते वक्त बड़े बड़े पत्थर ये जिन लाते और इनको तामीरात में इस्तेमाल करते। आज भी मस्जिद अक्सा के अंदरूनी हिस्सों में बड़े बड़े पत्थर देखे जा सकते हैं, जिन्हें देखकर साफ पता चलता है कि इतने वजनी पत्थर को उठाना किसी इंसान के बस में नहीं। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वफात का वक्त करीब आ गया तो इमारत मुकम्मल नहीं हुई थी, तो आप अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई कि ए अल्लाह मेरी मौत जिनों की जमात पर जाहिर ना हो, ताकि वो इमारत मुकम्मल करने के काम में लगे रहे, क्योंकि अगर जिन्नात को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वफात का इल्म हो जाता तो वो फौरन काम छोड़ देते और तामीर अधूरी रह जाती। दोस्तों तामीरात का काम शुरू था, आपकी वफात का वक्त करीब आ गया, लिहाजा एक लाठी का सहारा लिए हुए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी कुर्सी पर बैठे थे कि इसी हालत में इनकी रूह कब्ज कर ली गई। मौत के बाद भी सुलेमान अलैहिस्सलाम इसी हालत में बैठे थे। जिन्नात तामीरात के काम में मसरूफ थे। इन्हें मालूम नहीं था कि सुलेमान अलैहिस्सलाम इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। इसी तरह टाइम गुजरता गया। सुलेमान अलैहिस्सलाम फौत होने के बाद भी अपने असा की मदद से अपनी कुर्सी पर बैठे रहे। एक वक्त ऐसा आया कि इनकी असा को दीमक ने खाना शुरू किया, जिसकी वजह से इनका जिस्म मुबारक जमीन पर आ गया। इसके बाद जिन्नात को पता चला कि आप इंतकाल कर चुके हैं और इन्होंने अपना काम उसी वक्त छोड़ दिया। इस वीडियो में बस इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।